हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम आकाश यादव। और आज हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ इंग्लिश। जी, आपने टाइटल बहुत सही पढ़ा कि इंग्लिश एक भूत है। राइट, इंग्लिश एक भूत है। मतलब क्या होता है, हम प्रकार से भूत से डरते हैं उसी प्रकार से हम इंग्लिश लैंग्वेज या फिर किसी नई चीज़ को सीखने से भी डरते हैं। ठीक है, वैसे वास्तविक जीवन में भूतों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ये एक बनी बनावटी कहानी होती है जिसको हमको अच्छे से बना के परोसा जाता है। तो जैसे हम उन चीज़ों से डरते हैं उसी प्रकार से हम इंग्लिश या कुछ और नए स्किल्स को अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए, इनकलकेट करने के लिए डरते हैं या फिर सीखने के लिए हम डरते हैं। ठीक है ना। तो अब ये डर जो हम इंग्लिश बोलने का डर या इंग्लिश सीखने का डर, ये जो डर है उस डर को हम दूर कैसे करें, ये सबसे बड़ी बात आती है कि हम उस डर को दूर कैसे करें। जो हमारे अंदर जो डर है, ठीक है ना, या फिर इंग्लिश बोलने का डर है या कुछ नया सीखने का डर है, उस डर को हम दूर कैसे करें। मुझे पता है कि हम भूतों का सामना तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इंग्लिश या कुछ नई स्किल्स का सामना ज़रूर कर सकते हैं। और हमें आने वाले समय में इस चीज़ की बहुत डिमांड होने वाली है, इसलिए हमको इस नई स्किल्स या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का सामना या फिर पब्लिक स्पीकिंग का सामना तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे लोगों को इंग्लिश आता है, दे कैन रीड इंग्लिश वेरी वेल, दे कैन राइट इंग्लिश वेरी वेल, बट दे कांट स्पीक इंग्लिश। बिकॉज क्या होता है, हम अपने पूरी लाइफ का 10 से 12 साल, 13 साल, 15 साल स्कूल में दिए होते हैं, और जिस चीज़ को हम ज़्यादा टाइम देते हैं, ठीक है ना, वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और जिस चीज़ को हम कम टाइम देते हैं वो हमारे लिए वीक हो जाता है। मतलब वो हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है, और फिर हम उस चीज़ों से डरते रहते हैं। मान लीजिए हम लोगों ने इंग्लिश बोलने में कम समय लगाया है स्कूल में, और इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश पढ़ने में ज़्यादा समय लगाया है, इसलिए हम अच्छे से इंग्लिश लिख लेते हैं, अच्छे से इंग्लिश पढ़ लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, वीक पॉइंट हो गया इंग्लिश बोलना। ठीक है ना। अब इस डर को, ये जो इंग्लिश हमारा भूत बना हुआ है, उसको हम दूर कैसे करें, ये तो मेन पॉइंट है, हम उसको दूर कैसे करें। ओके, तो इस डर को दूर करने का या अपने अंदर के इस भूत को भगाने का 2 प्रैक्टिकल तरीका आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है ना। वैसे रहने के लिए इसके कई सारे उपाय हैं, कई सारे उपाय हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल 2 तरीका बताऊँगा जिसको आप अपने आप में अपना करके आप अपने अंदर के या आप अपने इस भूत को, जिससे आप डरते हैं, जिसका नाम है इंग्लिश, उसको आप दूर कर सकते हैं। जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग, उसको आप दूर कर सकते हैं, डेफिनेटली दूर कर सकते हैं। मैं आपको 2 चीज़ें शेयर करूंगा। उसमें से पहला है यूज़ योर सोशल मीडिया इन अ राइट वे, और दूसरा है ग्रैब ऑल अपॉर्चुनिटीज विच इज़ कमिंग ऑन योर वे। मतलब पहला यह है कि आपको अपने सोशल मीडिया को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है। ओके, मतलब कैसे इस्तेमाल करना है। लोगों के पास सोशल मीडिया होता है, हम सभी लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, ओके, चाहे किसी भी प्रकार का हो। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको सोशल मीडिया के क्रिएटर बनना है, यूज़र नहीं। क्या बनना है, आपको यूज़र नहीं बनना है, क्रिएटर बनना है। ठीक है ना। अब इससे क्या करना है, आप अगर इंग्लिश अच्छे से लिख लेते हैं, इंग्लिश अच्छे से पढ़ लेते हैं, इसका मतलब है कि आपको इंग्लिश आता है, आप थोड़ा बहुत इंग्लिश बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो जितनी भी टूटी फूटी इंग्लिश आता है आपको, उस इंग्लिश को आप रिकॉर्ड करें। अब उसका वीडियो बनाएं, चाहे 30 सेकंड का बनाएं, चाहे आप 1 मिनट का बनाएं। ठीक है ना। और उसको पोस्ट कर दें, उसको फेसबुक में पोस्ट कर दें, उसको आप इंस्टाग्राम में पोस्ट कर दें, उसको आप यूट्यूब में डाल दें। ठीक है ना। ओके, आपको एक यहाँ पर समस्या आएगी आपको कि आपको व्यूज़ आएंगे, उसमें आपको हो सकता है नेगेटिव कमेंट्स भी आए। ठीक है ना। लेकिन डोंट केयर अबाउट नेगेटिव कमेंट्स। ओके, तो आपको क्या करना है, और आपको एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसे आपके पर्सन या ऐसे आपके फ्रेंड्स को उस वीडियो को टैग करना है जिसका इंग्लिश में समझ काफ़ी अच्छा हो, जो इंग्लिश अच्छे से बोलता हो। ठीक है ना। इसका फ़ायदा क्या है, वो व्यक्ति आपको हमेशा सही करते जाएगा जब आप गलत करेंगे तो। ओके, तो रोज़ आप 30 सेकंड का या फिर 1 मिनट का वीडियो पोस्ट करते हैं, किसी भी टॉपिक पर आप बात करते हैं। ठीक है ना, उसको आप पोस्ट करते हैं, तो आपको क्या होता है, आप रोज़ 1 मिनट की इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। ओके, अब जो दूसरा अपॉर्चुनिटी है, जो दूसरी प्रैक्टिकल चीज़ है, वो है कि ग्रैब योर ऑल अपॉर्चुनिटीज़ विच इज़ कमिंग ऑन योर वे।
ठीक है ना। आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है किस चीज़ को लेकर के, बोलने को लेकर के, मतलब पब्लिक स्पीकिंग से लेकर के आपके पास जितनी भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको आपको ग्रैब करना है, उसको आपको एक्सेप्ट करना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है ना। चाहे वो किसी छोटे स्टेज का हो चाहे बड़े स्टेज का हो, आपको उसको ग्रैब करना है, आपको उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है, ठीक है ना, कि यस आई विल डू इट, आई विल डू इट। ओके, अब इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपकी इंग्लिश वीक है या किसी प्रकार का है और आपको ऐसा तो नहीं मिलेगा कि आपको इंग्लिश में बोलना है, ठीक है ना। इससे क्या होगा कि अगर आप स्टेज पर जाते हैं स्पीकिंग करने के लिए तो आपको एक प्रैक्टिस होगा बोलने का, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। अब कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो आपके अंदर से ऑलरेडी इंग्लिश स्पीकिंग निकलते जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आप कहीं सीखते हैं, चाहे आपको स्कूल में कोई टॉपिक मिल रहा है, चाहे आपको कॉलेज में कोई टॉपिक मिल रहा है, ठीक है ना, चाहे आपको सेमिनार अटेंड करने का टॉपिक मिल रहा है, उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और वहाँ जाएं, ठीक है ना। और आपको अगर बोलने का मौका मिलता है तो आप कुछ ना कुछ बोलकर ज़रूर आएँ। इससे क्या होगा, आपकी जो हेजिटेशन है, ओके, जो लोगों को फेस करने की जो फियर है वो आपके अंदर से गायब हो जाएगी। तो आप इस 2 तरीक़ों को अपनाएं और अपने अंदर के भूत को, मतलब इंग्लिश के भूत को भगा सकते हैं। डेफिनेटली इस डर को आप भगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।